डियर फ्रेंड्स, आज हम ईसीजी के बारे में समझेंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशन, डॉक्टर्स एंड नर्सेज क्रिटिकल एरिया में काम करते हैं, उनके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बाय डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG or EKG is a test that records the electrical activity of the heart over a period of time using electrodes placed on the skin. It helps detect heart rhythm problems, heart muscle damage and other cardiac conditions. इसका मतलब ये है कि ECG एक ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड होता है। ये हमें हार्ट के एबनॉर्मल रिदम्स या नॉर्मल रिदम्स, उसके बारे में, हार्ट के कौन से मसल डैमेज हो रहे हैं उसके बारे में समझाता है। ECG पेपर पे अगर आपने देखा होगा, इस तरह की वेव होती है। ये वेव क्या डिनोट करती है, ये हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे। पहले मैं आपको वेव्स के नाम बता दूं। फर्स्ट, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो होता है, इसे पी वेव कहा जाता है। पी वेव जब आगे चलती है तो ये PR इंटरवल कहलाता है। यहां से QRS कॉम्प्लेक्स चालू होता है, ST सेगमेंट, ये T वेव। तो आइए समझते हैं हार्ट की एनाटॉमी। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है, जो कि डीऑक्सीडेटेड होता है। ये है असेंडिंग एओर्टा। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है, तो असेंडिंग एओर्टा से आर्क ऑफ एओर्टा में जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो इसी के थ्रू एक कोरोनरी आर्टरी निकलती है, जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ब्लड सर्कुलेशन एंड नर्व कंडक्शन इन द हार्ट। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एक साथ कांटेक्ट होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कांटेक्ट होते हैं। राइट ऑरिकल में ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आता है। जब राइट ऑरिकल कांटेक्ट होते हैं तो इसके अंदर का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर में ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से ऑक्सीडेटेड होके लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल में जब कांटेक्ट होते हैं तो उनका ब्लड वो लेफ्ट वेंट्रिकल में डालते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल का पंप किया हुआ ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ये हमारी कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल किस तरह काम करती है, इसे मैंने एक अपने वीडियो में बनाया है। हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऐसे नोड और AV नोड के थ्रू होता है। ऐसे नोड जिसे साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है और AV नोड जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। जब ऐसे नोड स्टिमुलेट होती है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बोथ ऑरिकल्स में जाता है, जिसकी वजह से बोथ ऑरिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्टैक्ट होते हैं और पी वेव बनती है। और ये कंडक्शन जब AV नोड तक आता है तब AV नोड स्टिमुलेट होती है। इसका नर्व कंडक्शन बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर तक जाता है और बोथ वेंट्रिकल्स कांटेक्ट होते हैं और QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। 12 लीड ECG में V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये 6 लीड होती है, जिन्हें हम चेस्ट लीड कहा जाता है। दूसरी लीड होती है लीड 1, लीड 2, लीड 3, लिम्ब लीड कहलाती है। AVR, AVF, AVL ऑगमेंटिंग लीड कहलाती है। हमको ये ध्यान देना है कि अगर इनमें चेंजेस होते हैं, इन लीड्स के अंदर में चेंजेस होते हैं, तो हम इससे क्या समझते हैं। जैसा आपको हार्ट दिख रहा है, V1, V2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेप्टल वॉल, सेप्टल WALL वॉल, सेप्टल वॉल। कोई चेंजेस अगर आपको V1 और V2 के अंदर दिखेंगे, इट मींस सेप्टल वॉल ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड। V3, V4 जो फोटोग्राफी ले रहा है हार्ट का, वो एंटीरियर ले रहा है। अगर V3, V4 में कोई चेंजेस आते हैं, इट मींस एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड। V5, V6 ये लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड, अगर ये लेटरल साइड से दिख रहा है। इस तरह लीड 1 आपको दिख रही है, लीड 1 का फोटोग्राफी कहां से हो रहा है, लेटरल साइड से। तो लीड 1 इज रिफ्लेक्टिंग द लेटरल साइड ऑफ द हार्ट। AVL इज रिफ्लेक्टिंग द लेटरल साइड ऑफ द हार्ट। लीड 2, लीड 3, लीड AVF ये डिनोट कर रही है इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। अगर लीड 2, 3, AVF में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, इट मींस इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड। AVR ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड इफ यू फाइंड एनी चेंजेस इन द AVR लीड। इन चीजों का हमें आगे वाले स्लाइड के अंदर में काफी काम पड़ने वाला है। जस्ट बाय सीइंग द ECG ग्राफ यू कैन इजीली से which part of the heart is affected. Now see lead 3, lead 2, AVF inferior part, AVR is we are taking the photograph from the right side of the heart, AVL lateral side, 1 lateral side. These are called as the limb leads. Now see, this is the coronary artery. Coronary artery, right coronary artery, left coronary artery दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का भी सम पार्ट को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है। रिमेनिंग पार्ट जो है वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है। राइट कोरोनरी आर्टरी का सप्लाई मेनली
साइनस नोड को होता है, राइट ऑरिकल को होता है, राइट वेंट्रिकल को होता है और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। अब आप मान लीजिए कि आपके हार्ट में यहां ब्लॉक आ गया, तो ये वाला पार्ट क्या डिनोट करेगा? अगर हम ईसीजी ग्राफ पेपर में देखें तो यहाँ पे V1 और V2 था, तो ये V1 V2 मींस सेप्टल पार्ट इज गेटिंग अफेक्टेड। अगर आपके यहाँ पे लीड 2, लीड 3, लीड 2 एंड AVF, अगर इस पार्ट के अंदर में कोई चेंजेस है, इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सम पार्ट ऑफ द RCA ब्लॉक होगा। इस वजह से आपका 2-3 AVF के अंदर में आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। 1 and AVL आर रिप्रेजेंटिंग द लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट, लीड 2-3 AVF इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, V1, V2, V3, V4 एंटीरोसेप्टल पार्ट ऑफ द हार्ट, V5, V6 लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट। अगर इंफीरियर पार्ट में यानी 2-3 AVF जो हमने बात किया था, 2-3 AVF, लीड 2-3 AVF इंफीरियर पार्ट के अंदर में, इसका मतलब कि राइट कोरोनरी आर्टरी में 90% ब्लॉकेज के चांसेस है, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट जो सप्लाई कर रहा है वो राइट कोरोनरी आर्टरी कर रही है। एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो पीछे से आके आपके ये वाले पार्ट को सप्लाई करती है, इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेटरल इज लीड 1 AVL एंड V5 V6। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम फोटोग्राफी ले रहे हैं V5 V6 एक्सिलरी लाइन से, मिड एक्सिलरी लाइन एंड एंटीरियर एक्सिलरी लाइन से, वहां का प्लेसमेंट क्या होता है V5 V6 का। तो ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डिनोट करती है लीड 1 एंड AVL। डिस्टल LAD का जो डिस्टल पार्ट है, ये LAD आ रही है, इसका जो डिस्टल पार्ट है ये पार्ट सप्लाई कर रहा है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी V5 V6। ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहां जा रही है? V5 V6 की तरफ में जा रही है। इसी तरह एंटीरियर लीड क्या है? ये V3 V4 का पोजीशन आपको याद है? V3 V4 दिस इज एंटीरियर, V3 V4। डिस्टल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, देखिए एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आ रही है, इसके डिस्टल पार्ट को सप्लाई कौन कर रहा है? एंटीरियर, ये हार्ट का एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है? LAD सप्लाई कर रहा है। अगर आपके V3 V4 देखिए, आप प्लेसमेंट में देखिए ECG का, लीड 1 लीड 2, ये आपका हार्ट इस तरह से है। V1 V2 सेप्टल पार्ट, आपका सेप्टल पार्ट V1 V2 हो गया। V3 V4 एंटीरियर पार्ट, V5 V6 लेटरल पार्ट। तो V5 V6 क्या डिनोट कर रहा है? लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट। V3 V4 क्या डिनोट कर रहे हैं? एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। V1 V2 क्या डिनोट कर रहा है? सेप्टल पार्ट ऑफ द हार्ट। If you are finding changes in the V1 to V4 means anteroseptal wall is getting affected. V5 V6 में changes है means lateral wall of the heart is getting affected. 2-3 AVF जो है आपको नीचे से बताएगा, 2-3 AVF जो है वो inferior part of the heart. तो just by seeing the changes in the ECG paper, you can easily identify कि which artery is getting affected and which wall is getting affected. Right? For example, मान लीजिए कि ST segment elevation है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि हार्ट के उस वॉल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा। मान लीजिए V1, V2, V3, V4 के अंदर में ST सेगमेंट एलिवेशन है, तो इसको बोलेंगे हम MI, ST सेगमेंट एलिवेशन MI। स्टेमी कहा जाता है। V1 से लेके V4 में मींस एंटीरोसेप्टल वॉल, मतलब यहां से सेप्टम और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट इज सप्लाई। इसका मतलब कहां पे लीजन है, कहां पे ब्लॉकेज हो रहा है? देखिए एंटीरोसेप्टल V3 V4 V1 V2 से V4 तक क्या है? मतलब आपकी LAD ब्लॉक है, आपकी LAD ब्लॉक। इसी पेशेंट को लीड 1 और AVL के अंदर में ST एलिवेशन है, मींस लेटरल वॉल इज गेटिंग अफेक्टेड। ST एलिवेशन MI इन V1 एंड AVL, तो वी कैन से कि लेटरल वॉल MI हुआ। लेटरल वॉल को कौन सप्लाई करता है? देखिए लेटरल वॉल को 1 AVL V5 V6। आपको चेंजेस V5 और V6 में भी देखने को मिलेंगे। V5 V6 में भी आप देखोगे तो ST एलिवेशन मिलेगा। तो 1 AVL V5 V6 इज डिनोटिंग द लेटरल वॉल। अगर आपको 2-3 AVF में ST एलिवेशन मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि इंफीरियर वॉल। So just by looking at the ECG and segment of ST elevation, you can easily identify which wall of the heart is having the STEMI.